लिप हमारे फेशियल एस्थेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि लार्ज लिप साइज से परेशान हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उनकी हैम्पर होती है लार्ज लिप साइज की वजह से और वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूं और मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लिप रिडक्शन सर्जरी की, जो कि एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है और सबसे अच्छी बात इस सर्जरी की ये है कि हम इसे लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी कंफर्टिंग होता है और पेनलेस प्रोसीजर एक तरीके से होता है। हमने लिप रिडक्शन सर्जरी पे पहले भी वीडियोस बनाई है और हमने डिस्कस किया है कि कौन है आइडियल क्लाइंट्स जो कि लिप रिडक्शन सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने और भी लिप से जुड़ी प्रोसीजर्स जैसे फिलर्स और फैट ऑगमेंटेशन के बारे में वीडियोस बनाई हैं। तो ऐसे क्लाइंट जिनको ये फैक्ट एक्नॉलेज्ड है कि उनके लिप साइज थोड़े से बड़े हैं, वो एक प्लास्टिक सर्जन या मैक्सिलोफेशियल सर्जन या किसी एक सर्जन जो कि लिप रिडक्शन सर्जरी करते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जो चीज़ों की ध्यान देने वाली बात होती है लिप रिडक्शन सर्जरी में, फर्स्ट है कि आपका डिज़ायर क्या है इस सर्जरी से, आपको कितने छोटे लिप्स चाहिए, आपको अपने सर्जन के साथ डिस्कस करना होता है। क्योंकि सारी सर्जरीज की तरह लिप रिडक्शन सर्जरीज में भी हमारे साथ लिमिटेशंस जुड़ी होती हैं कि हम लिप्स को बहुत ज़्यादा छोटी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने लिप्स को थॉरली इवैल्यूएट करवाएं अपने सर्जन से और जाने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितना साइज़ में चेंज आ सकता है, किस तरीके से शेप में चेंज आ सकता है लिप रिडक्शन सर्जरी के बाद, ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं ध्यान देने वाली, वो ये होती है कि आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसी ले रहे हैं। जनरली ये सर्जरी मैंने जैसा बताया कि लोकल एनेस्थीसिया में होता है और इसमें हम खुद से गलने वाले टाके रिजॉर्वेबल सूचर्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम लिप्स को दोबारा स्टिच कर रहे होते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि टाँके हैं आप 8 से 10 दिन में निकलवा लें, ताकि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर एसोसिएटेड है सूचर डिसोल्यूशन से वो कम से कम हो और आपको एक बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी सेटल हो सके आपकी लिप सर्जरी। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है लिप रिडक्शन सर्जरी में कि आपका वर्मिलियन शो कितना है। हमारे लिप के 2 हिस्से होते हैं, एक ड्राई वर्मिलियन का पार्ट होता है, एक वेट वर्मिलियन का पार्ट होता है। तो हम इसमें ध्यान देते हैं कि हमें कौन-सा हिस्सा कितना निकालना है ताकि आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। अगर मैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करूँ तो बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर नहीं होता है, सिंपल से स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। पहला कि सर्जरी के इमीडिएट 2 से 3 दिन तक आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी होती, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है सर्जिकल साइट पे। दूसरा, आपको ओरल हाइजीन का ख्याल बहुत अच्छे से रखना होता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो सूचर लाइन पे हो सकता है कि लग के रह जाए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन करें ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या फूड डेब्रिस वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो। तीसरा, आप अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करें ताकि आपको आपके लिप्स ड्राई ना हो और उनमें चैपिंग ना हो और वो ब्लीड ना करें। साथ ही साथ जो हमने आपको एडवाइस करी है लिप बाम या क्रीम लगाने के लिए, वो आप रेगुलर इंटरवल पे लगाते रहें ताकि लोकल मॉइस्चर लिप सर्जरी के बाद मेंटेन रहे। कुछ चीज़ें जो जनरल चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है, पहला कि कोई भी हेवी वेट लिफ्टिंग या फिजिकल वर्कआउट ना करें, क्योंकि इसकी वजह से स्वेलिंग बढ़ सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है वो कि आप अपने मेडिकेशंस जो एडवाइज्ड हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे लें। और अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें लिप रिडक्शन सर्जरी के बाद, तो जो पहला 1 हफ्ता होता है वो स्वेलिंग का फेज़ होता है, जिसमें कि आपकी स्वेलिंग बढ़ती है। फिर अगले 3 हफ्ते में ये स्वेलिंग धीरे-धीरे कमती है और करीब 3 हफ्ते के बाद जो स्वेलिंग रहती है वो करीब 60% कम होती है फ्रॉम द डे ऑफ सर्जरी। और अगले 3 से 6 महीने में आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है लिप रिडक्शन सर्जरी का, जो कि आपके डिजायर्ड शेप एंड साइज को रिजेंबल करती है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो लिप रिडक्शन सर्जरी के बारे में देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर ऐसी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें।